मेरे किसान भाइयों ने राम राम। आज जो इस वीडियो में मैं टॉपिक लेना चाहूँ हूँ वो है कंट्रैक्ट फार्मिंग। आपने देखा होगा कि लठबाज रहता सरकार का किसाना का। कोई बात नहीं जो भी हुआ, लेकिन हमने समझना तो चाहिए कि कंट्रैक्ट फार्मिंग है कि इसके क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है। मैं नुकसान और फ़ायदे दोनों बताऊंगा। उस चीज़ में जो है हमने ध्यान देना है कि आगे सरकार अगर मान लिया हमारी राय ले है किसाना की या पूछे है कि भाई क्या करना चाहिए, कंट्रैक्ट फार्मिंग आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, तो ज्ञान तो होना चाहिए। हमने मेरा कहने का मतलब है ज्ञान का मतलब है। कंट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब है कि कोई मल्टीनेशनल कंपनी, कोई इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप, कोई दूसरी कंपनी का मालिक वो आप तय एग्रीमेंट करा है कि भाई फसल कौन सी उगानी है और क्या करना है। क्यों करा है भाई यूँ? क्योंकि छोटे किसान का जो 1 किल्ला है, 2 किल्ले हैं, जिसके 3 किल्ले हैं, 5 किल्ले आने तक गुजारा करना मुश्किल हो जाए है कई जगह। क्योंकि उनका कई जगह तो एक फसलों है, 2 फसलों हैं, तो उसमें जो परिवार है पूरा उसका जो गुजारा है वो दिक्कत में आ जाए है। तो इसलिए ये करना चाहिए। तो एक विचार आया ये। बाकी मॉडल जो है इसमें बहुत सारे मॉडल, 5 मॉडल हैं। मॉडलों के बारे में मैं अगली स्लाइड में अगले वीडियो में बात करूँगा। 5 मॉडल हैं इसके। तो लगभग 3-4 मॉडल तो फेल हो चुके हैं कंट्रैक्ट फार्मिंग के। मैं एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जितना मैंने रीड किया है, मैंने काफ़ी इसके पेपर पढ़े हैं जो कंट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर हैं, तो उसमें 4 मॉडल तो लगभग फेल हैं, एक मॉडल अच्छा कामयाब भी रहा है। तो उन चीज़ों में हमने देखना है कि अगर कोई जो मैंने बताया मल्टीनेशनल कंपनी है या एंटरप्रेन्योर है, वो आके 100 किसाना के लिया, 200 किसाना के लिया जो थोड़ी थोड़ी ज़मीन लिए हुए हैं उनके साथ कंट्रैक्ट करा है, तो अगर कंट्रैक्ट फार्मिंग हुआ है तो उसमें क्या फ़ायदे हैं किसान ने, क्या नुकसान है। तो इसमें जब नॉर्मल चीज़ें जो हैं हमारी, जो छोटे किसान हैं हमारे, उनके साथ में कंट्रैक्ट फार्मिंग रहे। एक गजीरा है सूडान में। गजीरा में एक मॉडल एस्टेब्लिश हुआ है कंट्रैक्ट फार्मिंग का, जो कपास के ऊपर था। भाई कपास उगानी है पूरे इलाके में, और वो एक मॉडल बन गया कंट्रैक्ट फार्मिंग का। बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिला किसानों ने भी, और जिसने जो कंपनी ने कंट्रैक्ट कराया था उसने भी बहुत पैसा कमाया। तो वो एक मॉडल बन गया। भाई बहुत बढ़िया कंट्रैक्ट फार्मिंग का मॉडल है। इसमें अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं, दोनों बात करूँगा मैं। तो जब कंट्रैक्ट फार्मिंग हुआ है तो एक कंट्रैक्ट बना हुआ है। ये सारा खेल जो है सरकार ने जो लाया था कंट्रैक्ट फार्मिंग का नियम। कंट्रैक्ट फार्मिंग अगर नियम जो है, पहली बात जो लीगल नियम है हमारे कानून हैं, आज के टाइम में देखो कि छोटा सा झगड़ा मारपीट का तो निमटता कौन है। और अगर ब्रीच ऑफ कंट्रैक्ट है, मतलब कंट्रैक्ट टूट जे है, तो कौन एक्शन लेगा, इसके जो समस्या है बहुत बड़ी है। जो कंट्रैक्ट बना होगा, जो मल्टीनेशनल कंपनी है, वो किस तरह का एग्रीमेंट बना हुआ है, क्या क्या उसमें कंडीशन रखा है, वो उसने डिटेल्ड एक्सप्लेन करा है कि नहीं करा है, बढ़िया तरीका बतावा है कि नहीं किसान तय, और फिर वो साइन करेंगे। एक तो इस पे डिपेंड करा है कि एग्रीमेंट में क्या क्या लिखा गया है, एग्रीमेंट में क्या क्या चाहिए उसने। उसने जो है क्वालिटी किसी चाहिए, उसके बाद जो टेक्निकल चीज़ें हैं, किसानों को ट्रेनिंग देना है, उसको क्वालिटी का मार्केट में ले जाना है, मार्केट की अवेलेबिलिटी कैसी है, ट्रांसपोर्ट कैसा है, वो सारी चीज़ें जो कल मैंने बात करी थी गामा में जो प्रॉब्लम्स हैं उन पे भी विचार करना है। फिर इसमें सबसे बड़ी समस्या जो आव है वो है जो मैनेजमेंट होगा उनका। मैनेजमेंट जो भारत में ला लो चाहे दूसरे देशों में ला लो, जो आपके साथ कंट्रैक्ट करेगी कंपनी, उसका मैनेजर होंगे, सुपरवाइजर होंगे, वर्कर होंगे, जो किसाना के साथ तालमेल बैठाओगे किसाना के। और वो की है जैसे ही मैनेजर बना, सुपरवाइजर बन गया, वो एंडी बन गया, वो किसाना ने इस तरह ट्रीट करने लग गया जैसे मजदूर हैं। या भी समस्या आ सके है। इसमें हल के है, हल यूँ है कि हमारे किसान भाई जो हैं उनकी रिस्पेक्ट पूरी हो, और जो ये मैनेजर, सुपरवाइज़र और जो वर्कर कंपनी की साइड ताव है किसानों ने बतान और समझान, और भाई किस तरह काम करना चाहिए, टेक्निकल ट्रेनिंग देने आवे हैं, किस तरह की क्वालिटी डेवलप करनी है, बीज देना आओगे, बताना आओगे क्या क्या टेक्निक हमने अपनानी चाहिए। इन लोगों का कंट्रोल भी ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा फेलियर जो है कंट्रैक्ट फार्मिंग में, चांसेस जो हैं, ये लोग मैनेजर बन जाएंगे, पढ़े लिखे होंगे,
ये किसाना ने ट्रीट करने लाग जाएंगे जनो वो मजदूर है, वो मालिक है, जबकि किसान मालिक है अपनी ज़मीन का, वो फसल उगाव है। तो ये जो दूसरे लोग हैं इनके ऊपर कंट्रोल पूरा होना चाहिए। कंट्रोल का मतलब है एक सिस्टम इतना स्ट्रिक्ट बनना चाहिए कंट्रैक्ट फार्मिंग शुरू करने से पहले कि जो भी मैनेजर हों, सुपरवाइज़र हों, वर्कर हों, इनके ऊपर अगर कोई भी कंप्लेंट डाला है सबसे पहले अधिकार सरपंच को दिया जाए कि उस मैनेजर को बुला के उससे स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट सज़ा दिलवाई जाए। और दूसरा है उस कंपनी को, जो कंट्रैक्ट करने वाली कंपनी है, उस पर उसकी शिकायत डाली जाए। सरपंच का पूरा अधिकार हो कि भाई सरपंच जो न्याय करेगा, सरपंच उस कंपनी तो बोल लगा भाई ने टर्मिनेट कर फटाफट। जो टर्मिनेशन का पावर जैसा सरपंच की शिकायत पे दे दिया जाए कि भाई सरपंच जो है उस मैनेजर को टर्मिनेट कर सके। दूसरी एक समस्या हो रहा होगी जो मैंने पढ़ा है पेपरा में, उसमें है कि भाई जो हमारी औरतें हैं, हमारी बहन बेटियां हैं, जवान लड़कियां हैं, वो भी खेता में काम कर रहे हैं। अब ये मैनेजर, ये सुपरवाइज़र, ये जो वर्कर हैं कंपनी की साइड से, ये ना समझ लें कि थारा अधिकार है, कुछ भी करो तुम, दादागिरी करो, ये लाग जाए सेक्सुअल हरासमेंट करना। थोड़ा सा अजीब लगेगा आपने। ये हमारी बाण बेटियां ने देख कर, सुंदर बेटी है, सुंदर बाण है, सुंदर बहू है, और किसान की है, दो किला किसान है, किला किसान, और ये बदतमीज लोग जो है उन्हें सोच कर भाई हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं, हम तो मैनेजर हैं, हम तो इतना पेमेंट ले हैं, और ये लाग जाए बदतमीजी करन, सेक्सुअल हरासमेंट करने लाग जाए, गलत नज़र से देखने लाग जाए, बच्चियाँ ने गलत काम करने लाग जाए। तो इनका भी सरपंच पे या पंचायत की एक कमेटी बने, पूरे गांव की कमेटी हो हर गांव में, और वो कमेटी इतनी स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, 5 मेंबर 7 मेंबर पढ़े लिखे मेंबर जो गांव के हैं या बाहर के जो पढ़े लिखे बच्चे हमारे, उनको मेंबर बनाया जाए। कोई भी शिकायत, अगर गलत देखने की भी शिकायत या गलत इस तरह की शिकायत आ जाए, पहले कानून तो है खैर, लेकिन इसके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी इतना स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि बहू बेटी, हमारी माँ बाण जो हैं, उनके ऊपर अगर कोई भी ऐसी बात शिकायत कर रहे हैं या भद्दा बोल रहे हैं या कुछ गलत नज़र से देख रहे हैं, तो इस पर एक्शन स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। तो ये दो चीज़ जो है कि ये मजदूर ना समझ लें किसान, और दूसरा माँ बाण बेटियां की इज्जत पर हाथ ना डाल दें, ये दो चीज़ भी बहुत स्ट्रिक्ट कानून बनने चाहिए। कानूना की कमी है, बहुत कमी है कानूना की। फिर जो है जो कंट्रैक्ट कर रहा है उसने क्या चाहिए, कैसी क्वालिटी चाहिए, कैसा बीज देगा, वो टेक्निकल ट्रेनिंग देगा। हमारे किसानों को जो इकट्ठे करके उनके ट्रेनर आने चाहिए, ट्रेनिंग देनी चाहिए। जो फसल उगानी है, डिमांड सप्लाई का नॉलेज जो है उस कंपनी को होगा, वो किसान की कोई ठेकेदारी नहीं। अब जब कंट्रैक्ट होगा, कंट्रैक्ट में पहले तय रेट, मान लो आलू जो है, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, आलू 5 रुपये किलो बिक रहा है, तो पहले ही डिमांड एंड सप्लाई का वो देख करके, क्योंकि उनके पास तो कोल्ड स्टोर भी होंगे, तो कोल्ड स्टोरेज होगा तो वो तो अपना स्टोर कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा बतेरा उनके पास। तो किसान को मान लो 15 रुपये 20 रुपये किलो भाव वो साइन कर दे हैं, लेकिन वो एक कंडीशन ज़रूर रखेगा भाई उसमें क्वालिटी कैसी हो आलू की, किस तरह की टेक्निक अपनाई जाए, वो दबाव तो रहेगा किसान पे। और किसान में और कंट्रैक्ट जो पार्टी है, अगर उसमें तालमेल बढ़िया बन जाए है, एक विश्वास पैदा हो जाए है, मीटिंग आपस में हो है, एक दूसरे का विश्वास बन कर इज्जत कर रहे हैं, किसान की पूरी इज्जत होनी चाहिए किसान की। अगर ये चीज़ें आ जाएँ कंपनी के बीच में और किसाना के बीच में, ताकि वो किसाना की इज्जत करें, किसान को ट्रेनिंग बढ़िया दें, मशीना की, बीज की, पानी की, कैसे उगाना है, वो सारी चीज़ें देख कर फिर मंडी के स्ट्रक्चर देखा हुआ अपना। मंडियाँ जो है, मैंने बताया था कल मंडियाँ के बारे में बात करी थी, जितनी उपलब्धता होगी मंडियाँ की नियर बाई, तो वो उन्हें बेचने में भी फ़ायदा होगा, किसान को भी प्रॉफिट होगा। तो ये चीज़ भी थी उसमें कि भाई हमने देखना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी जो है गवर्नमेंट की जो कंट्रोल है, गवर्नमेंट सपोर्ट जो है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अब मान ले एक स्टेट में गवर्नमेंट का ही भरोसा नहीं है, एक कानून बनाओ, उनका मैं कानून वापस ले लूँगा, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर, स्टेबिलिटी मतलब सरकार कोई भी आवे, एक बार कानून जो बन गया उसने सपोर्ट करे गवर्नमेंट सरकार वहाँ स्टेट की। जैसे हरियाणा की बात कर रहे हैं, तो हरियाणा में भी जो गवर्नमेंट, चाहे कांग्रेस आए, बीजेपी आए, अपना लोक दल आए, जो भी आए, वो पूरी सपोर्ट करें, अच्छे से अच्छे नीतियाँ बनावें। तो गवर्नमेंट का पूरा जो मैंने डिस्कस किया चीज़ें जो डिसएडवांटेज हो सके है इसमें, उसका पूरा कंट्रोल होना चाहिए गवर्नमेंट का। और कोई भी शिकायत आवे है तो उस पर फटाफट जो है लीगल एक्शन होना चाहिए, स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए।
तो उसमें जो है मैंने बताया था कि फेल होने के भी चांस हैं, लेकिन बढ़िया होने के भी चांस हैं। जो चीज़ें हैं उसमें, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट्स है उसका, जो कंपनी की साइड से बंदा आवे है, वो प्राइसिंग पॉलिसीज़ के ऊपर, एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेलिटी, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मल्स, फार्मर सिलेक्शंस, फील्ड सिलेक्शंस, टेक्निकल इनपुट, स्टाफ फार्मर ट्रेनिंग, फॉर्म फार्मर फॉर्म्स जो है, फॉर्म जो है वो किसानों का होना चाहिए। एक फॉर्म जो कोई शिकायत आवे, मैंने बताई, इन मैनेजर के ऊपर, सुपरवाइजर के ऊपर या उस कंपनी के ऊपर इमीडिएट एक्शन हो। इस तरह का किसानों का एक संरचना बनाई जाए। 10-10, 20-20 किसान उसमें गाँव के हों, सरपंच को अधिकार दिए जाएँ, पंचों को अधिकार दिया जाए इनके ऊपर एक्शन लेने का। और सबसे बढ़िया मैं बताऊँ, अगर ये कंपनियां पहले इस चीज़ को समझ लें कि भाई मालिक तो किसान है, हमने उस पर फसल उगवानी है और हमने फ़ायदा उठाना है कि भाई अपना अच्छा भाव मिले, किसान को भी फ़ायदा हो, हमें भी फ़ायदा हो, और इज्जत से, बहुत सम्मान से। भय जो है, मैंने पूरा डिटेल में जो पढ़ा है, इनकी मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट है अपना कॉन्ट्रैक्ट करने वाली कंपनियों की, समस्या सबसे ज़्यादा इनकी होगी भारत में तो, और हरियाणा में तो खासकर, कि ये मैनेजर जो हैं काबू मारने मुश्किल हो जाएंगे। ये मैनेजर, ये सुपरवाइज़र, ये वर्कर, ये गामा में जाओगे, खेता में जाओगे, बाण बेटियाँ की इज्जत पे भी हम सोच सके हैं ये अंग्रेज़ बन जाएंगे, जैसे अंग्रेज़ा ने कराया था हमारी गलियाँ। उन अंग्रेज़ों की तरह ये एक्शन करेंगे और ये बदतमीजियाँ पाओगे, किसाना के लिए बदतमीजी करेंगे। भाई इतना कानून स्ट्रिक्ट नहीं है, इसलिए किसान भाई बिल्कुल ठीक थे। इसमें किसाना का जो संशय था वो बिल्कुल ठीक था। मैं आप लोगों के साथ हूँ। सरकार ने ये चीज़ ध्यान देनी चाहिए कि हमारे गांव का जो एक किसान है छोटा, उसके पास इतना धन दौलत होती तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट में क्यों आता। अगर कॉन्ट्रैक्ट में आवे है तो सरकार की गारंटी होनी चाहिए, जिम्मेवारी होनी चाहिए, कानून इसके लिए अलग कानून बनने चाहिए, स्ट्रिक्ट कानून बने, और भाई किसान पे कोई आँच ना आवे, किसान की इज्जत पे कोई आँच ना आवे।